जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि आपका जो गणित का पेपर आज हुआ था, जो हमने क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर हमारे में तो सेम टू सेम नहीं आए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके क्या सभी जगह अलग अलग सेट आ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ आपको कॉमन क्वेश्चन भी कराए थे। यदि आपने उन कॉमन क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी ना, तो उनमें से आपका जरूर क्वेश्चन कुछ पूछ लिए गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है कल कक्षा 9वीं का, तो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। विद्यार्थियों यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर कहेंगे कि आपको 75 में से 75 अंक आएंगे, तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सभी जगह अलग अलग सेट आ रहे हैं, इसलिए 75 नहीं आएंगे। तो इसी में से आपके लगभग 50-60 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या है, इस पूरे पेपर को याद कर लेना है। और यदि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल समझा दूंगा, डिटेल में पूरी जानकारी भी दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो ये आप सब 2 पेपर आपने दे लिए हैं, तो आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। ये निर्देश आपको क्या है, पढ़ना नहीं होता है, टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना होता। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हमें बताने हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, जायसी और कबीरदास। तो ये मैंने कई बार आपको बताया कि जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सूरदास जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया था आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। यानी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम का मतलब होता है जो रसयुक्त वाक्य ही है वो क्या है, काव्य है। रसयुक्त वाक्य क्या है, आपका काव्य है। तो ये परिभाषा किसने दी है, कि क्या भामाई ने दी थी, या पंडित जगन्नाथ ने दी थी, या आचार्य विश्वनाथ ने दी थी, या भरत मुनि ने दी थी। तो इसका चलिए मैं आंसर बता दूँ। सभी आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिससे कि आपको आंसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल भी है नहीं। यदि मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा तो आपका पूरा दिन तो ढूंढने में ही चला जाएगा, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आई थिंक आंसर गवाला होना चाहिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में एकांकी का मतलब ही क्या होता है, एक प्लस अंकी। तो इसमें एक देखा हुआ है, तो एकांकी में कितने अंक हो जाएगा, आपका 1 अंक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यदि आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ से जाकर इन सभी क्वेश्चनों के आप आंसर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पहले आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिएगा जगदीश में कौन सी संधि है। तो देखिए जगदीश का मतलब होता है आपका जगत धन ईश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस जगदीश, जगत धन ईश, तो ये आपका हो जाएगा जगदीश। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर यह हंत आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। जगदीश जगत धन ईश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। तो ये क्लियर हो गया होगा। आपने सभी संधि पढ़ी होंगी, विसर्ग, दीर्घ, स्वर और व्यंजन। तो ये जगदीश है, ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आपका दिया गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। क्या वो छंद कहलाते हैं, शब्द शक्ति कहलाती है, अलंकार कहलाते हैं, या आपके काव्य गुण कहलाते हैं। तो देखिए काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हम बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, उन तत्वों को हम बोलते हैं अलंकार। इसी प्रकार दिया गया है मृत्यु का तरल दूध कौन था। क्या जोर की आनी थी, प्रचंड ताप था, तेज गति से आधा आधा बाढ़ का पानी, या गहरा तालाब। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक सही उत्तर है, तो वो उत्तर आपको बताना। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यदि आप इनके क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप प्रोवाइड करा दिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नहीं बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि बोलेंगे कमेंट में कि सर आपने आंसर नहीं बताए कुछ क्वेश्चन के, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी। या आप अधिक से अधिक हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी हमारे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर भी जो मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं जो आपको सुबह आते हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही बताता हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब रिक्त स्थान दिए गए हैं। छायावाद के कवियों के बारे में बताना है कि छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जनक आपके माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। और इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, छायावाद कवियों को याद करने की ट्रिक, जो कि थी हमारी, एक बार फिर बता देता हूँ। छायावाद कवियों को याद करना चाहते हैं तो आपको केवल एक लाइन याद करनी है, प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। ये आपको लाइन याद करनी है बस। आपके छायावाद के सभी जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर कैसे याद हो जाएंगे, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि पहला आपका दिया गया है प्रसाद, तो प्रसाद से आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये आपका प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब आगे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। अब दूसरे की बात करें, दूसरा आपका दिया गया था पंत। ठीक है, ये आपका दिया गया पंत, तो पंत से क्या हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है आपका वर्मा, तो वर्मा से बता देता हूँ। वर्मा से आपका विद्यार्थी हो जाएगा महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा। इसी प्रकार लास्ट दिया गया है आपका निराला, तो ये हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कर लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को आपको कर लेना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में इसके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए। पूरा पेपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी एक दो वीडियो और मैं आपके लिए बनाऊंगा तो उनको वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सभी सेट है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये आपका सेट यहाँ पर बताया था, देखिए ये आपका सेट कर दिएगा। ये सेट आपका ए है, तो मैं बी सेट और सी सेट और जो भी सेट है आपके उनकी वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ, शाम तक आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ऑन करके रखिएगा, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो ये देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।